बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है दिल, दिमाग और जिगर जिनके कमज़ोर हैं उनको कुव्वत देने के लिए, ताकत देने के लिए, मुकव्वी करने के लिए ये मेरा आज का नुस्खा है। तो नाज़रीन, जिनका दिल कमज़ोर है, याददाश्त कमज़ोर है, जिगर में सुइयां चुभती हैं, जिगर में गर्मी है, जिगर की वजह से पेशाब पीला है या यरकान की शिकायत हो चुकी है, हेपेटाइटिस बी और सी दोनों में से अगर जिगर की वजह से, तो नाज़रीन उनके लिए नुस्खा बहुत ही मुफीद है। तो नुस्खे मैं दो आज आपकी खिदमत में पेश करूंगा और दोनों नुस्खे बहुत ही मुफीद हैं, जिनका यानी कि सर में दक दक की आवाज़ आती है और शां शां की आवाज़ कानों में आती है, उनके लिए भी बहुत मुफीद है। और जो सर दर्द में लोग मुब्तला हैं उनके लिए भी बहुत मुफीद है। सर दर्द की नाज़रीन बहुत सारी किस्में हैं। वो सर दर्द जो दिमागी कमज़ोरी की वजह से है उनके लिए, क्योंकि सर दर्द की तकरीबन 41 या 42 अक़साम हैं, यानी कि 48 या 42 अक़साम हैं। वो हर एक की अलामात अलग अलग है। ये वो सर दर्द के लिए है जो दिमागी कमजोरी की वजह से है, और जिनको हमेशा इस वजह से सर दर्द रहता है, याददाश्त कमजोर रहती है, दिल जो है वो बहुत ज़्यादा तेज धड़कता है, उनके लिए ये बहुत ही अहम है और मुकव्वी भी है और फ़ायदा भी देगा, ताकत भी देगा, और उनमें जो नक्स हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला ये दूर करेगा। तो यानी कि दिमागी कमजोरी की वजह से अगर किसी को सर दर्द है, नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी की शिकायत है, हत्ता कि निमोनिया भी अगर हो जाए तो उनके लिए भी बहुत मुफीद है। और जो जिनके फेफड़ों में अक्सर बलगम जमी रहती है, खांसी रहती है, ये नुस्खा वो भी इस्तेमाल करें तो उनकी खांसी जाती रहेगी। तो ये जो ऐसा नुस्खा है तकरीबन बहुत सारी बीमारियों में ये कारआमद है और इसको बनाने में भी इतनी दिक्कत नहीं है, आसान है। तो आप इसको बनाएं और इसको ज़रूर आजमाएं। तो नाज़रीन, नुस्खा नंबर जो 1 है ये नोट कर लें कि लफ्ज़ ज़रनीख तबकी। ये आपने 1 तोला लेना है, ज़रनीख तबकी, और मिर्च स्याह जो है ये आपने 2.25 तोले लेनी है। ये नुस्खा नंबर 1 की मैं आपको जो 2 अज्जा हैं सिर्फ इसमें। और ज़रनीख तबकी को आपने इसको किसी भी खरल में डालकर खूब बारीक करें और इसमें 1 माशा मिर्च डाल लें, यानी कि काली मिर्च जो है वो डालकर आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा इसमें खरल करें। जब बारीक हो जाए तो मज़ीद 4 माशा इसमें और डाल दें। फिर आपने 2 घंटे इसको खरल करना है लगातार। अगर आपने वक्फे से करना है तो 2 घंटे उसको मुकम्मल करना है। उसके बाद आप इसमें 8 माशा जो है वो मिर्च डाल लें और मज़ीद 4 घंटे खरल करें। टोटल हो गया 6.5 घंटे। लेकिन ये अगट्ठई मिर्च नहीं उसमें डालनी, जिस तरकीब से मैंने आपको बताया है उसी तरकीब से आपने इसमें डालनी है। यानी कि सबसे पहले आपने 1 माशा मिर्च डालनी है और आधा घंटा खरल करना है। उसके बाद 4 माशा डालनी है और 2 घंटे खरल करना है। उसके बाद आपने 8 माशा डालनी है और 4 घंटे खरल करना है। जब मिसल सुरमा के बन जाए तो किसी भी शीशे के जार में आप संभाल कर रखें, तो इंशाअल्लाह ताला इसकी हिफाजत भी रहेगी और ता देर इसकी जो है वो मुद्दत भी रहेगी। तो इसकी जो खुराक है सिर्फ 1 रत्ती है।
आप पतासा में रखकर या खान में रखकर इसको इस्तेमाल करें दिन में सिर्फ 1 मरतबा। और दूसरा जो नुस्खा है वो भी आप नोट कर लें, वर्क नुकरा यानी कि चांदी के वर्क। ये दोनों नुस्खे आपने अलग अलग बनाने हैं, इकट्ठे नहीं बनाने। मैंने नुस्खा नंबर 1 पहले आपको बता दिया है, उसके अज्जा बता दिया, तरीका बता दिया आपको कैसे बनाना है। अब जो दूसरा नुस्खा है वो अब नोट कर लेंगे, वो आपने कैसा बनाना। उसके जो अज्जा हैं वो है चांदी के वर्क 6 माशा, कहरबा शमी 4 माशा, मरवा रीत नाज फत्ता ये 4 माशा, शाखे मरजान 4 माशा, बुसद अहमर ये 4 माशा, तबाशीर कबूद 3 माशा, छोटी इलाची दाना यानी कि सब्ज इलाची के दाने आपने 3 माशा लेना है। ये सब चीज़ें आप किसी भी खरल में डालकर इसको पीस लें, बरीक कर लें। उसमें आप रूह केवड़ा जो है ये 3 तोला डाल लें, रूह बैद मुशक ये भी आप 3 तोला डाल लें, और रूह गुलाब ये भी आप 3 तोला डाल लें। इसको आपने इकट्ठा भी डाल लें तो कोई हर्ज नहीं है। अगर आप इसको अलग-अलग कर लेंगे तो इसका यानी कि फ़ायदा ज़्यादा होगा। पहले आप रूह केवड़ा को डालकर इसको खुश्क कर लें पीस के, उसके बाद आप रूह बैद मुशक को डालकर यानी कि खरल करें। जब खुश्क हो जाए तो तीसरे स्टेप पे जाके आप रूह गुलाब को डालकर मिक्स यानी कि खरल करें, और इतना खरल करें कि वो सुरमा की मानद हो जाए, और इसको भी आप संभाल कर रखें। तो ये आपने 1 रत्ती मक्खन में रखकर सुबह निहार मुंह इसको लेना है। तो नाज़रीन 1 माह आप इसको इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला दिल, दिमाग, जिगर को बेइंतहा ताकत मिलेगी। जिनकी आंखें अंदर धुंसी हुई हैं कमजोरी की वजह से, चेहरा पीला है, खून की कमी है, और यानी कि उसका खून नहीं जिगर बना रहा, उनके लिए तो बहुत ही मुफीद है। जिगर में बहुत ज़्यादा गर्मी है जिसके यानी कि जिगर में, वो भी इस्तेमाल करें। और मक्खन जो है जितना भी आप खा सकते हैं, जितना आपका मैदा हजम कर सके आप उतना ही मैदा जो है यानी कि ये मक्खन इस्तेमाल करें। लेकिन दवाई जो है ये सिर्फ आपने 1 ही रत्ती लेनी है। नाज़रीन ये सर दर्द के लिए दोनों नुस्खे जो हैं, ये नुस्खा नंबर 1 मैंने आपको बताया है, और नुस्खा नंबर 2 सर दर्द के लिए, खांसी के लिए, जिनके अंदर जिनके फेफड़ों में बलगम जमी हुई है, उनके लिए, जिनका दिमाग कमज़ोर है, याददाश्त कमज़ोर है, सबक याद नहीं होता, और जो दिमागी काम करते हैं और दिमागी काम जब करके शाम को घर आते हैं तो बेचैनी की वजह से उनको नींद भी नहीं आती, क्योंकि दिमाग में थकन होती है, थकावट होती है, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और जिनके दिल की धड़कन तेज़ है, अक्सर तेज़ रहती है, और दिल घबराता है, परेशान होता है वो आदमी, तो उनके लिए ये बहुत ही मुफीद है। यानी कि खुसूसी तौर पे तो दिल, दिमाग और जिगर के लिए ये नुस्खा है। लेकिन अगर किसी को ज़ुकाम की शिकायत है, यानी कि दायमी नज़ला है, यानी कि दिमाग से केरा जिसका गिरता है, जिसको दायमी केरा भी कहा जाता है, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके पाँव की तलियों में सेक निकलता है, यानी कि गर्मी है, और वो यानी कि बूट नहीं पहन सकते, जराबे नहीं पहन सकते, और उनके पाँव में पसीना आता रहता है, वो भी लोग इस्तेमाल करें तो उनके लिए भी बहुत ही मुफीद है। और जिनके जिस्म में सुइयां चुभती रहती हैं, और वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके पेशाब में जलन है, पेशाब जलकर आता है, वो भी इसको इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन अगर किसी तबीब से मशवरा लेकर इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो 20 बीमारियों के लिए नुस्खा है। तो आप इसको ज़रूर आजमाएं, दोनों नुस्खों को आजमाएं। तो अगर अलग-अलग भी इस्तेमाल करें तो इतने फ़ायदा आपको नहीं मिलेंगे जितने दोनों को इस्तेमाल अगर करके आप फ़ायदा लेना चाहते हैं वो आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। तो नाज़रीन अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, और मेरा चैनल हकीम खालिद हर्बल ट्रेनर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी दें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।